नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का अभिषेक सिंह यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अभिषेक। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हारमोनियम का प्रैक्टिस अभ्यास रियाज कैसे करें ताकि जल्दी से जल्दी हारमोनियम पे गानों को निकालने बजाने लगें, बिना नोटेशन देखे गानों को निकालने लगें और ज़्यादा अलंकार थाट राग भी ना सीखना पड़े और कोई भी गाने को सुनूं और उस गाने को हारमोनियम पे खुद से निकालने बजाने लगूँ। आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को देखेंगे। देखो, हारमोनियम का एक सीधा फंदा है। अगर आपको आवाज़ की समझ है तो आप गानों को निकाल बजा सकते हो, गानों को निकाल लोगे, गानों को बजा लोगे। अगर आपने अलंकार थाट राग नहीं सीखा है फिर भी आप लोग गानों को निकाल बजा लोगे। लेकिन अगर आपको आवाज़ की समझ नहीं है, आपको अलंकार चाहे जितने आते हो, आपने थाटों को चाहे जितना प्रैक्टिस अभ्यास किया हो, आपने रागों को चाहे जितना सीखा हो, अगर आपको आवाज़ की समझ नहीं है कि आवाज़ कहाँ पे मैच कर रही है, आवाज़ ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कहाँ पे रुक रही है, कि कहाँ पे ठहर रही है, अगर आपको ये समझ नहीं है तो आप गानों को निकाल बजा नहीं पाओगे। आप नोटेशन से देख करके तो निकाल लोगे। अधिकतर लोगों के साथ यही हो रहा है, वो लोग नोटेशन से देख करके तो गानों को निकाल लेते हैं और अलंकार भी बजा लेते हैं, थाट भी बजा लेते हैं, जो रागों को सीखा है उन रागों को भी बजा लेते हैं, लेकिन गानों को हारमोनियम पे खुद से नहीं निकाल पाते हैं। गानों को क्यों नहीं निकाल पाते हैं? इसी कारणवश नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उनको अच्छे से आवाज़ की समझ नहीं है। जैसे मान लो उनके सामने कोई भी व्यक्ति कुछ भी गाया, जैसे मान लो ये है, ये एक आवाज़ है, एक धुन है। अब ये आवाज़ धुन कहाँ पे मैच कर रही है, किस बटन पे मैच कर रही है, तो आपको ये समझ होनी चाहिए। आपकी फिंगर तुरंत वहीं पे पहुंच जाना चाहिए। जैसे आवाज़ कहाँ मैच करी, यहाँ पे वही धुन बज रही है, सेम जो मैंने गुनगुनाया वही धुन बज रही है। इसी प्रकार से हर गाने में धुन होती है और वो धुन किस हिसाब से चल रही है, किन स्वरों पे मैच कर रही है, किन बटनों पे मैच कर रही है, वो समझ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखना, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे। अब इसी ये गाना था, अब इसकी धुन क्या है, सामने। अब इसकी धुन गा से नीचे की तरफ जा रही है, सामने गा रे सधा, सामने आओगे आओगे। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, आओगे या और ऊपर जा रही है। तो आपको ये समझ होनी चाहिए। कोई भी गाना ले लो, आप कोई भी गाना ले लो, हर गानों में यही सिस्टम होता है। लोग अलंकार थाट तो बजा लेते हैं। अलंकार थाट क्यों बजा लेते हैं? उनको पता होता है कि अलंकार में सा के बाद रे आएगा, रे के बाद गाएगा, गा के बाद मा आएगा, मा के बाद पाएगा। लेकिन गानों में ऐसा सिस्टम नहीं होता कि सा के बाद रे आएगा। गाने आपके कहीं से भी कोई भी सुर लग सकता है, उसकी धुन पे वो निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको अगर गानों को निकालना है, बजाना है, तो आपको इस समझ को बढ़ाना है। आवाज़ की समझ को आपको इस समझ को बढ़ाना है कि आप आवाज़ को फटाफट पकड़ने लगो, फटाफट आवाज़ को ढूंढने लगो, आवाज़ को मिलाने लगो। अगर आपकी ये समझ बेहतर हो गई तो आप गानों को बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको अलंकार थाट राग कुछ भी नहीं आते, वो भी गानों को निकाल लेते हैं, गानों को बजा लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? इसीलिए वो कर लेते हैं क्योंकि उनकी जो समझ होती है, ये समझ आवाज़ को पकड़ने की, मिलाने की, ढूंढने की, ये समझ उनकी बहुत अच्छी होती है। अब ये समझ कैसे बढ़ेगी? ये समझ बढ़ेगी प्रैक्टिस अभ्यास से, धीरे धीरे रियाज करने से। अब से कुछ लोगों का मन रागों में नहीं लगता है। वो लोग सोचते हैं कि हमको राग का प्रैक्टिस अभ्यास ज़्यादा ना करना पड़े और मैं गानों को निकाल लूँ, गानों को बजाए लूँ, मेरी सुर की समझ बढ़ जाए। तो आप लोग गानों को लीजिए और उन गानों का प्रैक्टिस अभ्यास करिए। गानों को लीजिए और उन गानों को खुद सुनिए। सुनने के बाद अपने हाथ से 1-2 बार 4 बार निकालने की कोशिश करिए। तो जो आपकी समझ है कि गाने कैसे निकलते हैं, गाने कैसे बजते हैं, वो आपकी समझ बढ़ेगी। क्योंकि जब आप करोगे तभी आपकी समझ बढ़ेगी। खाली आप सोचने से या खाली वीडियो देख लेने से कुछ आपका काम नहीं होगा। जब आप खुद करोगे, जब खुद आप मेहनत करोगे तभी होगा। कोई भी काम हो, खाली आप मान लो ये वीडियो देख लो और वीडियो देखने के बाद आप सोचो कि हमको वीडियो देखने के बाद आ जाएगा, तो वीडियो देखने से आपको नहीं आ जाएगा। जब उसको आप करोगे, जैसे मान लो आपने किसी भी गाने को सुना, आपने 2-3-4 बार उसका प्रैक्टिस अभ्यास कोशिश किया खुद से निकालने की,
आपने थोड़ा बहुत निकाल लिया या मान लो आपसे नहीं निकला, तो आप नोटेशन का भी सहारा ले सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं, मेरे पास फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि भैया, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे आप नोटेशन का, कि आप नोटेशन से देखोगे तो आप खुद से गानों को नहीं निकाल पाओगे। अरे भैया, ऐसा नहीं है। आप अगर मान लो एक बिगनर हो, आपने सीखना शुरू किया है, तो आपको किसी ना किसी का तो सहारा स्टार्टिंग में, शुरुआत में लेना ही पड़ेगा। और शुरुआत में क्या, जो टफ चीज़ें हैं, जो कठिन चीज़ें हैं, आपको हमेशा सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी को तो ही कहते हैं रियाज अभ्यास। आपको कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखते रहना, कुछ ना कुछ जो आपको आता है पहले आप उसका प्रैक्टिस अभ्यास करिए। उसके बाद जो आपको नहीं आता है वो आप चाहे अपने गुरुजी से सीखिए, जिनसे आप सीख रहे हो, या आप यूट्यूब पे देखिए लोगों को, उनसे सीखिए। आपको किसी ना किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब मान लो आपको कोई भी चीज़ आती नहीं है, अब आप कहो मैं किसी चीज़ का वीडियो नहीं देखूंगा, किसी से सीखूंगा नहीं, हमको एकदम से आ जाए, तो आपको अपने आप से कैसे आ जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान समझो, आपको नोटेशन देखना है, लेकिन पूर्ण रूप से नोटेशन पे निर्भर नहीं होना है। थोड़ा आपको अपना भी दिमाग लगाना है। कैसे, जैसे मान लो आप पहले तो उस गाने का अपने हाथ से निकालने की कोशिश करो। आपने खूब मेहनत किया, अपने हाथ से निकाला ढूंढना, वो गाना आपसे नहीं निकला, तो आप लोग क्या करिए, जैसे मान लो गाने की एक लाइन नोटेशन से देख लो, उसके बाद जो सेकंड लाइन है उसको फिर अपने हाथ से करने की कोशिश करो। तो जब आप इस प्रकार से थोड़ा अपने हाथ से निकालोगे, थोड़ा नोटेशन से निकालोगे, तो धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ेगी। और दूसरी चीज़, जैसे मान लो आपने किसी भी गाने का नोटेशन देखा पहली कली इस हिसाब से, उस गाने का नोटेशन देखा पहली कली इस हिसाब से, अब आप क्या करिए, उसी गाने को अलग अलग स्केल से, अलग अलग सुर से अपने हाथ से करने की कोशिश करिए। अपने हाथ से निकालिए, फिर नोटेशन ना देखिए, फिर अपने हाथ से करिए, अलग अलग स्केल से, अलग अलग सुरों से। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, जैसे थोड़ा समझना। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। मान लो ये गाना है, ठीक है। अब आपने इस गाने को पहली काली इस हिसाब से नोटेशन देखा कि ये सुर लगेंगे, सा लगेगा, कोमन नी लगेगा, धा लगेगा, पा लगेगा, ये सुर आपने नोटेशन से देखा। अब आपको क्या करना है, इसी गाने को कोमल रे को सा बनाइए, ठीक है, कोमल रे को सा बनाइए, और इसी गाने को अपने हाथ से करने की कोशिश करिए। कैसे, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। इस प्रकार से अलग अलग। अब इसे मान लो आपने कोमल रेस से बजा लिया, अब दूसरी काली को अपना सा बनाइए, इससे बजाइए, अलग अलग स्केल से अपने हाथ से करने की कोशिश करिए। जब आप लोग, अब यहाँ पे दो फायदे होंगे, आपने नकल किया है एक स्केल से, लेकिन बाकी स्केलों से जो प्रैक्टिस अभ्यास रियाज किया है वो अपने हाथ से किया है, आपकी जो समझ है, जब आप घंटे 2 घंटे करोगे, मेहनत करोगे, अभ्यास करोगे, रियाज करोगे, तो समझ भैया ऑटोमेटिक आपकी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से डेली कंटिन्यू 1-2 घंटे रोज़ प्रैक्टिस अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे आप जरूर गानों को निकालने बजाने लगोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।